रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैर सवाई माधोपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 विषय भूगोल की जो पहला अध्याय है भारत की स्थिति, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन ने जो भूगोल था उसका शाब्दिक अर्थ है, भूगोल का जो तात्पर्य है, उन सभी का अध्ययन किया था। तो आज हम पहले अध्याय भारत की स्थिति है, जो भारत का भौतिक जो किताब अपनी बुक है उसमें पहले अध्याय भारत की स्थिति, भारत का जो विस्तार है, भारत की जो मतलब सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत की स्थिति कैसी है, भारत का मतलब क्षेत्रफल कितना है, भारत की लंबाई चौड़ाई कितनी, इन सभी चीजों का अपन अध्ययन करेंगे। उसी क्रम में आज हम पहले ही बात करते हैं भारत की स्थिति। तो सबसे पहले बात आती है कि भारत जो देश है इसका नामकरण कैसे पड़ा। तो सबसे पहले बात आती है भारत का नामकरण कैसे पड़ा। तो आपको सबको मालूम होना चाहिए कि भारत का नामकरण एक भारत में एक राजा था, उसका नाम था क्या था, भरत था। तो राजा भरत के नाम पर इस का जो भारत देश है उसका नाम रखा गया है। तो एक भारत में क्या होता राजा था, उसका राजा का नाम क्या था, भरत था। उस राजा भरत के नाम पर भारत का नाम रखा गया है छात्रों। इसके अलावा बात करते हैं अपन इंडिया। भारत को क्या कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। तो इंडिया क्यों कहते हैं, इसका भी आपको सभी का जो इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। भाई इंडिया क्यों कहते हैं, तो भारत का मालूम हो गया, फिर राजा भरत के नाम पर भारत का नाम रखा गया। दूसरी बात करते हैं इंडिया। तो भाई इंडिया कैसे आया, तो भाई यूनान, अपने बात इससे पहले जो पिछली क्लास में बात की थी, यूनान के जो अपने यूरोपीय भूगोल के संस्थापक है तो यूनान के रहने वाले थे। तो यूनान जो ग्रीक यूनान है वहां के रहने वाला यूरोपीय था। तो यूनान के जो लोग थे, जो यूरोपीय वहां का वो संस्थापक था भूगोल का, जो यूनान के लोग थे, तो सिंधु नदी को, जो यहाँ पर भारत की एक नदी है सिंधु नदी, सबसे बड़ी नदी है, जो सिंधु नदी है उसको इंडस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इंडस के जो नाम है तो इंडस नदी है। ठीक है, तो इंडस नदी का जो इंडस जो नदी है उसे क्या कहते थे, सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। तो उसी इंडस शब्द से इंडिया का निर्माण हुआ है। तो दो शब्द तो आपके क्लियर हो गए, भारत राजा भरत के नाम पर भारत रखा गया, और इंडिया जो यूनान के लोग थे सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इसी के नाम पर इसका इंडिया रखा गया। एक और भारत का जो कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा था। जो इराक और ईरान जो वासी है, इराक और जो क्या है ईरान के जो लोग है, जो इराक और ईरान जो दो क्या है देश है, जो यहाँ पर सिंधु नदी थी उसको एक हिंदू की जो हिंदू धर्म है उसकी पवित्र नदी मानते थे। हिंदू जो लोग थे हिंदू नदी उसको पवित्र नदी मानते, इसके क्या कहते थे, इराक और ईरान के जो लोग है वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। इसी कारण भारत क्या करते, जो भारत देश है वह हिंदू नदी है, तो वहां पर पवित्र नदी है, हिंदू धर्म के ज्यादा रहते हैं, इसी कारण क्या पड़ा, इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो भारत हो गया, इंडिया हो गया और हिंदुस्तान हो गया। तीनों का मतलब भारत की स्थिति है। तो भारत का नामकरण भरत राजा के नाम पर पड़ा, इंडिया का यूनानी लोगों के आधार पर पड़ा, और हिंदुस्तान है जो ईरान और इराक जो देश है उनकी जो सिंधु नदी है उसके आधार पर हिंदू धर्म के आधार पर रखा गया। और अगली जो बात करते हैं अपन भारत की, भारत की जो देश है, भारत का जो कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत विश्व में 4 गोलार्ध होते हैं, उत्तर, ठीक है, एक तो उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूर्व होता है, पश्चिम होता है, 4 गोलार्ध माने जाते हैं। वैसे तो भूगोल के हिसाब से 2 उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध मानते हैं, पर भूगोल के हिसाब से 4 गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, एक तो ये उत्तर वाला, ठीक है, एक कौन सा हो गया दक्षिण, ठीक है, पश्चिम और पूर्व, 4 दिशा है। इसी हिसाब से गोलार्ध में क्या होती है, 4 दिशाएं होती है। ठीक है, तो भारत का जो अपन कई बार पूछते हैं भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो 4 गोलार्ध जो बटे हुए हैं, 4 भाग बटे हुए हैं, उसमें उत्तरी पूर्वी, भारत में ज्योग्राफी के हिसाब से अपन पढ़ोगे दिशा 8 होती है। कितनी होती है ज्योग्राफी में, 8 दिशा होती है। आपने सामान्य 4 दिशा पढ़ी होगी। तो भारत की जो बात करते हैं तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के जो भाग है उसमें स्थित है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत की कई बार पूछते हैं ये आकृति कैसी है, इसको कई बार पूछते हैं, भारत में कई एग्जाम प्रश्न आता है भारत की आकृति कैसी है। आपने मानचित्र तो 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, पर आपने विस्तार से मतलब छोटे मतलब रूप में पढ़ा होगा। तो आपने यहाँ भूगोल का अलग सब्जेक्ट ले रहे हैं, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो भारत की आकृति है विषम कोणीय और चतुर्भुजाकार है। तो अपन कह सकते हैं कि जो भारत की जो आकृति है, भारत 3 और समुद्र से घिरा हुआ भारत, ठीक है, तो 3 और समुद्र घिरा है, तो इस कारण इसे क्या करते हैं, विषम कोणीय है और चतुर्भुजाकार है। और आप बताएं मुख्यतः भारत की जो दिशा है, ठीक, अपन कह सकते हैं उत्तर में तो हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, पूर्व और पश्चिम और ये दक्षिण, 3 और जो ये दिशाएं हैं वो तीनों और समुद्र से लगी हुई है। तो अपन कह सकते हैं भारत की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। और भारत का जो क्षेत्रफल है,
भारत का जो क्या है क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत का क्षेत्रफल है इसका पूरा। और ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.4% है। जो विश्व में जो विश्व का पूरे विश्व का क्षेत्रफल है तो यहाँ पर कितना है इसका 2.4% है, जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन जिसका विस्तार है, भारत के बीचों बीच से क्या गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है, जो भारत के कितने राज्यों से 8 राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से 8 राज्यों से गुजर रही है। इन 8 राज्यों में अपना राजस्थान जो राज्य है, अपना राजस्थान में निवास करते हैं राज्य, राजस्थान से भी गुजरती है। और इसके अलावा जो इसका विस्तार है, अपन भारत जिसका भारत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से जो पूर्व है इससे पश्चिम, इसकी लंबाई चौड़ाई जो है, जो उत्तर से और दक्षिण की जो इसकी लंबाई है 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है भारत का वो 3,214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 2,933 किलोमीटर है। और इसके अलावा अपन बात करते हैं आगे, भाई इसका जो विस्तार है, भाई आप कह सकते हैं कि भारत जो देश है इसका उत्तर से दक्षिण की जो विस्तार है वो ज्यादा है और पूर्व से पश्चिम में कम है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान और इसमें भारत में क्या अंतर है, तो इसमें क्या ये अंतर ज्यादा, इसका अंतर यह है कि उत्तर से दक्षिण का जो राजस्थान की बात करते हैं उसमें राजस्थान में उत्तर दक्षिण कम है, पूर्व से पश्चिम क्या है ज्यादा है। तो यहाँ ये एक अंतर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार इसका अक्षांश विस्तार क्या है, देशांतर विस्तार क्या है, भाई आपको पता समय और इसका जो निर्धारण करती है, समय और दूरी का निर्धारण जो अक्षांश देशांतर रेखाएं करती है, इसका भारत का अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। तो भारत का जो अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। तो इसका कह सकते हैं भारत का अक्षांश विस्तार कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, जो 8 डिग्री तो ये है और इस मिनट का जो चिन्ह है ये वाला क्या मिनट का चिन्ह है। उत्तर से कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसी प्रकार जो देशांतर कह सकते हैं अपन तो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कितना है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये क्या इसके क्या देशांतर विस्तार है। इसमें एक अपना जो देशांतर है इसमें भारत की मानक समय रेखा भी है वो 82.5 डिग्री है, जो क्या करती है भारत की क्या करती है, जो देशांतर रेखा एक मानक समय रेखा है जो भारत क्या करती है समय का निर्धारण करती है, वो कितनी है 82.5 डिग्री। जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये भारत के क्या करती है समय का निर्धारण करती है। भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा है जो क्या करती है समय का निर्धारण करती है। क्या करती है वाली समय का। तो इस प्रकार क्या करती है, किन किन राज्यों में गुजरती है इनका अपन आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसके अलावा अपन आगे बात करेंगे कि इसका जो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो भारत में समय का निर्धारण करती है, जो विश्व के समय से 5.5 घंटे कितने चलती है 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है। विश्व के समय से कितनी चलती है 5 घंटे और 30 मिनट ये आगे चलती है। तो 82.5 डिग्री अपन कह सकते हैं कि एक देशांतर का मतलब कितना होता है 4 मिनट होता है। तो उसी प्रकार 5.5 जो घंटे हैं 5 घंटे और 30 मिनट इस आगे चलती है। इसी प्रकार आप बात करेंगे कि विश्व के जो क्षेत्रफल है, इसका जो विश्व का अपना भारत में बात की क्षेत्रफल है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है भाई 7वां स्थान। विश्व के क्षेत्रफल में कौन सा स्थान भारत का, विश्व में भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है 7वां स्थान। तो एक इसमें क्या एक सूत्र है भाई पहला किसका, विश्व में पहला स्थान में कौन सा देश है, दूसरे में कौन सा है, तीसरे में कौन सा। तो इसको आपको सरल तरीके से याद करने के लिए भाई आसानी से इसको याद करने के लिए सूत्र है रुक चीन अब आ भारत। इसके माध्यम से अपन इसको क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं, इसको सरलता से याद कर सकते हैं। तो रूस से क्या बन गया, रुक जो दे रखा है इसमें, तो रूस से क्या बन गया रूस। तो अपन कह सकते हैं कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 देश कौन सा है रूस है। नंबर इसमें कैसे क्या बन गया कनाडा, तो दूसरे नंबर पे कौन सा है कनाडा है। तीसरे पे कौन सा है चीन से क्या बन गया जो अपन कह सकते हैं 3 नंबर पे कौन आ गया चीन आ गया। फिर इसके अलावा इसमें चीन हो गया, इसके अलावा ऐसे क्या बन गया अमेरिका 4 नंबर पे अमेरिका हो गया, ब से ब्राजील हो गया 5 नंबर पर, और आ से ऑस्ट्रेलिया हो 6 नंबर पर, और 7 पे कौन सा है भारत। इस प्रकार कह सकते हैं कि रुक चीन अब आ भारत। रूस से रूस बन गया, क से कनाडा, और ची से चीन,
और अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत देर का 7वें नंबर पर। तो इस प्रकार कह सकते हैं क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है और पहला रूस का। कई बार पूछा था एग्जामों में कि क्षेत्रफल का दृष्टि से पहला स्थान किसका, रूस का है। भारत का कौन सा है, 7वां है। तो अपन इसी प्रकार इसमें आगे बात करेंगे भाई, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, इतना कितना भारत में उत्तरी छोर से लेकर इसका उत्तरी छोर दक्षिण छोर तक कितनी दूरी, मतलब जो भी इसका जो मुख्य बिंदु है कौन कौन से हैं, पूर्व और पश्चिम में जो सूर्य उदय का टाइम है भाई कितनी इसमें अंतर है। सामान्य कह सकते हैं कि आप पूर्व और पश्चिम में जो सूर्य उदय का है वो 2 घंटे का अंतर मानते हैं। भाई साहब कह सकते हैं 2 घंटे पहले यहाँ अरुणाचल प्रदेश है पूर्व में, यहाँ पर सूर्य 4 बजे उदय हो रहा है सुबह, तो पश्चिम में कितने बजे होगा, 6 बजे होगा। तो अपन कह सकते हैं 2 घंटे का अंतर सामान्य, कितने का अंतर है, 2 घंटे का। इसी प्रकार राजस्थान में भी अपने 36 मिनट का आसपास आधे घंटे का अंतर माना जाता है, उसका विस्तार से अपन आगे क्लास में अध्ययन करेंगे। और भारत के सबसे उत्तरी जो राज्य हैं वो जम्मू कश्मीर, अब तो आजकल केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख वाला, और इसके दक्षिण में कन्याकुमारी है, ठीक है। इधर गुजरात है पश्चिम में और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। और आगे जो अपन इसका विस्तार से भारत के जो सभी जो बिंदु है कर्क रेखा भारत के जो कितने राज्य हैं, 8 राज्य, कितने राज्य हैं, 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्य से गुजरती है। इसका जो सूत्र है राम झा के 6 भंगो मित्र, इसका अपन आगे से जो क्लास होगी उसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे कौन कौन से राज्य से गुजरती है। और बाकी जो इसका अध्ययन है वो अगली क्लास में हम ऑनलाइन क्लास में आपका करेंगे।